हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, कि प्राइस एक्शन क्या होता है, वो काम कैसे करता है और आपको कैसे फॉलो करना है उस चीज़ को और कैसे उसको आप सीखोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ अपने। जैसे कि ये चार्ट है मेरा, ये 1 आवर्स का है, अभी बैंक निफ्टी का है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे मैंने सुबह इस जगह पे मैंने बाइंग की थी। ये सुबह मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी, ये मेरा टारगेट था। तो सुबह मेरा टारगेट हिट हुआ था। तो अभी क्या है कि हम प्राइस एक्शन को सीखेंगे। ठीक है, कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। तो प्राइस एक्शन को समझने से पहले पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं इसके बारे में। तो वो प्राइस एक्शन क्या होता है। एक्शन मतलब होता है चेंजिंग आना। ठीक है, कि प्राइस में जो चेंजिंग आ रहा है, ऊपर नीचे जो हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे आप, बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 39,385 रुपये। ठीक है, अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है प्राइस के अंदर, अभी एक्शन हो गया। ठीक है, 39,387। ठीक है, 15 पैसे, 89, 10 पैसे। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है ना ऊपर नीचे, इसी को हम एक्शन बोलते हैं। जो प्राइस में मूवमेंट आ रहा है ना, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता है प्राइस एक्शन, खाली सिंपल सा यही चीज़ है। अब प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, प्राइस एक्शन को हम काम में कैसे लें, प्राइस एक्शन को कैसे हम समझें। तो वो प्राइस एक्शन समझने से पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब ये आप समझ पाओगे प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन क्या है, देखो, प्राइस एक्शन का मतलब हो गया कि देखो जो ये लेवल था, ठीक है, जो ये लेवल था, इस लेवल पे प्राइस क्या था। जैसे कि अभी प्राइस का क्या चल रहा है, लेवल का, इस लेवल का जो प्राइस मूवमेंट है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या चल रहा है, 39,386 रुपये 90 पैसे। ठीक है, ये इसका प्राइस है। ठीक है, अब एक्शन क्या आ रहा है इसके अंदर, एक्शन इसके अंदर अभी ये आ गया 39,390 रुपये और 35 पैसे। तो जो ये ऊपर नीचे चेंजिंग हो रहा है ना, इसको एक्शन बोलते हैं। अब मान के चलो 39,300 का जब ये प्राइस था, ठीक है, ये प्राइस था किस तारीख को था, ये था 24 मार्च 2023 को 3:20 में। ठीक है, इसका ये भाव था, ये इसका प्राइस था। फिर क्या हुआ, ये प्राइस नीचे आ गया इस लेवल पर जिसका था 39,000, जो ये नीचे ब्लैक वाला दिख रहा है हमें, जो, ठीक है, जो ये दिख रहा है 39,305 रुपये 75 पैसे। ठीक है, यहाँ पर आ गया रेट, कब आ गया, 3:20 में और 24 मार्च 2023 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट कैंडल बनी, जब नेक्स्ट और लोग इसके अंदर इंटरेस्ट हुए बाइंग करने के लिए, तो उसी लेवल से, उसी जगह से इसके अंदर मूवमेंट आ गया। ठीक है, उसी जगह से मूवमेंट आया इसके अंदर। तो ये भाव कहाँ चला गया, जो ये क्लोजिंग हुई मार्केट 3:25 पे, और जो क्लोजिंग हुई 39,352.15 पैसे। ठीक है, यानी कि भाव में क्या हुआ, भाव बढ़ा है। ठीक है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस में चेंजिंग हुआ है, लेकिन ऊपर की साइड चेंजिंग हुआ है। तो इसी को हम कैच करते हैं, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलो, आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी, आज मार्केट इस लेवल पे ओपन हुई थी। ठीक है, आज मार्केट जो ओपन हुई थी वो इस लेवल पे ओपन हुई थी। ठीक है, उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था सुबह 39,496.85। ठीक है, इतना उसका प्राइस था मार्केट का। लेकिन मार्केट नीचे गिरती रही। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, मार्केट तो यहाँ तक आई, जो ये विक बनी है ना, मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन ऐसा क्या था इस लेवल पे कि यहाँ से सडनली बाइंग आई, आ गई। ठीक है, जैसे इस लेवल का प्राइस पहुंचा 39,313.95, तो यहाँ से अचानक बायर्स एक्टिवेट हुए और इसको खरीदना चाहा, खरीदा लोगों ने। जब लोगों ने खरीदा तो भाव में क्या हुआ, चेंजिंग आई। तो इसकी कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, इस लेवल पे क्लोज हुई। ठीक है, इसको हम मार्क कर देंगे ऐसे। अब क्या हुआ कि देखो, पहले भाव क्या था इसका, सुबह 9:15 पे 39,500, जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, मार्केट जहाँ ओपन हुई, उसके बाद भाव उसका नीचे गिर के टूट कर कितने पे आ गया, 39,375.35। तो ये इसका चेंजिंग हुआ, क्या हुआ, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस नीचे आया। ठीक है, लेकिन इसी लेवल से क्या हुआ कि इसमें अब क्या हुआ कि प्राइस इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जब ग्रीन कैंडल बनी तो इसका प्राइस आ गया 39,565.15। यानी कि भाव जब ऊपर जा रहा है
तो ऊपर है, भाव जब नीचे जा रहा है तो नीचे है। लेकिन आपको इसको कैसे चेक करना है, आपको कैसे काम करना है इस प्राइस एक्शन के हिसाब से, काम आपको ऐसे करना है। देखो अभी मान के चलो क्या था कि यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे थी इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे थी, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बताया हुआ, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। इसलिए सारी वीडियोस जो भी आएंगी मेरी वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी। देखो आपका टाइम बेकार ना हो और मेरा चिल्लाना या मेरा भी टाइम बेकार ना हो, ठीक है, कि आपको भी कुछ प्रॉफिट हो, आप भी कुछ सीखो मेरी वीडियो से, ठीक है, और मुझे भी ऐसा लगे कि चलो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो किसी का फायदा हो रहा है। समझ लो बात को। इसलिए सारी वीडियोस आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड, फ्री क्लास होगा बिल्कुल, कोई आपको चार्ज नहीं देना है इधर। बस आपको आके मेहनत करके सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, और लाइव मार्केट में भी ऐसे ही फॉलो करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे उसका क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा जहाँ तक मुझे जो चीज़ मुझे पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस के हिसाब से क्या हुआ कि प्राइस टूट नहीं रहा है अभी। जब ऊपर से प्राइस गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस यहीं पे सस्टेन हो गया, प्राइस यहीं पर रुक गया, प्राइस और नहीं नीचे गिर रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो क्या हुआ, प्राइस में चेंजिंग आई, प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस में चेंजिंग आई। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस लेवल है कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कि ये आपको पहले से पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ठीक है, जो मैंने बताया। तो आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन कर रहा है, पता है, कर देगा, सबको पता हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किया मार्केट ने, उसके बाद दोबारा इस प्राइस पे मार्केट गया नहीं, ठीक है। प्राइस में क्या आया है, चेंजिंग आया है, प्राइस दोबारा इसके नीचे गया ही नहीं, ठीक है। पहले देखो प्राइस क्या था, पहले था 39,305.75, उसके बाद प्राइस रह गया 39,333.5, यानी प्राइस में धीरे 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 कहीं ना कहीं चेंजिंग आ रही ऊपर की साइड में, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस एक्शन जो है इसी को कहते हैं, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है कि अभी प्राइस क्या था, अभी प्राइस क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जो ये लेवल था, ठीक है, जो ये लेवल था, प्राइस इसके नीचे नहीं गया। जैसे ये आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मार्केट नीचे गिरता रहा, प्राइस गिरता रहा, प्राइस गिरता रहा, प्राइस ऐसा क्या हुआ कि प्राइस में यहाँ पे सस्टेन हो गया, प्राइस प्राइस यहाँ पे रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस लेवल पे, इस राउंड फिगर नंबर पे लोग बाइंग कर रहे हैं, लोग बाइंग करना चाहते हैं, यहाँ से बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे रुक गया, प्राइस सस्टेन हो गया। तो प्राइस के हिसाब से क्या हुआ, प्राइस में मूवमेंट आ रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है इसका, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस का बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। जब प्राइस इसके ऊपर नहीं गया तो आप समझ सकते हो कि प्राइस यहाँ से प्राइस में चेंजिंग आ सकती है। जब तक ये येलो लेवल नहीं टूटता है ऊपर की साइड में, जब तक प्राइस और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन उसी को बोलते हैं जो मार्केट में प्राइस एक्शन ले रहा है, ऊपर नीचे जो होता है उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ तक गई, मान के चलो जब मार्केट यहाँ पे थी तो 39,331 रुपये का प्राइस था इसका, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ तक आई तो इसका प्राइस हो गया 39,473.65, लेकिन इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस अब टूटने लगा, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर नहीं बढ़ा। अब प्राइस कहाँ टूट कर आ गया है, 39,432.55। तो इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन पे आप जब लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है। देखो यहाँ से प्राइस क्या है, सुबह जो प्राइस था इस लेवल का, वहाँ से तो प्राइस कम ही है ना अभी, जैसे ये लेवल जो था ना, यहाँ से तो प्राइस कम ही है। तो इसी तरह से आपको प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है अभी अपने पास जो कि लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हम यूट्यूब पर, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जब भी मार्केट ओपन होएगी उसके बाद आपको सारी क्लास जो है लाइव मिलेंगी आपको, मैं खुद ट्रेड लूँगा आप लोग के सामने और आप लोग को भी सिखाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा, आप लोग भी कमाओगे, ठीक है। बस ये है कि मेहनत करना है, सीखना है, उसके बाद ही ये सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप 2 दिन में आए और ट्रेडर बन गए, नहीं हो पाएगा दोस्त। मैंने भी यही सोचा था, नहीं हुआ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद ऐसा कुछ हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता है। तो आपको इसी तरह से जो है प्राइज एक्शन को समझना है, और प्राइज एक्शन खाली यही चीज़ होता है।
जो उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया ना, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाने वाली है, और ये भी नहीं कह सकते प्राइस एक्शन के हिसाब से कि मार्केट ऊपर है। ठीक है, प्राइस अभी यहाँ से टूटने लगा है, प्राइस नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ के इसके आसपास का कोई सपोर्ट हो, ऐसा कोई ऐसा सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में एक मूवमेंट दे, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले, तो ये सारी चीज़ें अपने को फाइंड करनी होती है। जैसे देखो, सुबह मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर मार्केट रेजिस्टेंस किस लेवल पे लिया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, इस लेवल पे लिया। ठीक है, तो अभी क्या है देखो, इससे जो ये लेवल्स था ना, इस लेवल से ये लेवल नीचे है। ठीक है, यहाँ से पहली बार जब प्राइस ऊपर गया तो वो इस लेवल से गया, इस बार और नीचे से ऊपर गया। ठीक है, और क्या है कि जब ये लेवल्स है ना, अभी जो ये लेवल्स है, अगर ये लेवल्स यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे आता है, तो हम इसको बोल देंगे कैसे, देखो यहाँ से जैसे कि ऐसे गई मार्केट। ठीक है, फिर ऐसे आई, और जब फिर ये ऐसे जाएगी ना, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, जब ये हायर हाई ऐसे लगाएगी मार्केट। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को जो है समझना है, लाइव मार्केट में सीखना है। बाकी जो हमसे हो सकता है, जितना मुझे आता है वो आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी बिना मेहनत करे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो अभी क्या है कि ये एक लेवल है ना, जो ये वाला, ये अभी हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये लेवल जो है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे ना एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे एग्जांपल के लिए, तो ऐसे आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या है अभी कि मार्केट जो है ना, मार्केट यहाँ से ऐसे एक लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे, बाकी आगे देखते हैं अभी कि क्या हो सकता है। मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की साइड जा रही है, ये मार्केट लोअर लोअर फॉर्म कर रही है। लेकिन हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है ना, तो एक चांस है कि ऊपर जो है मूवमेंट आएगा अच्छा। बाकी अगर नहीं होती तो यहाँ से फिर एक और लोअर लो लगाएगा। लेकिन अगर आप नीचे की बात करोगे ना, इस लेवल की, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेकआउट होगा, तब तक इसके अंदर और नया हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला हाई था, वो लो था, लास्ट का लो था, मार्केट ने वही लो लगा के वहीं से एक पुल बैक ऊपर, ऊपर की साइड घुसा पाया मार्केट के अंदर। तो जब तक हो सकता है कि इस लेवल पे आके दोबारा फिर ऊपर जाए, या इस लेवल को तोड़ के नीचे चली जाए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन आपको ऐसे ही समझना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, प्राइस एक्शन बस यही चीज़ होता है कि प्राइस एक्शन क्या ले रहा है। देखो प्राइस ऊपर से नीचे गिरते लगा, यहाँ पे सपोर्ट, देखो आपको ये गौर करना है कि दो कैंडल जो ग्रीन रेड बन रही है ना आपस में, उसके अंदर अंतर क्या है, उनका प्राइस एक्शन क्या बोलता है। प्राइस बिल्कुल उसी लेवल से ऊपर जा रहा है। जैसे देखो, मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। अभी क्या है देखो, ये दो कैंडल्स को आप देखो, 1 मिनट, देखो ये दो कैंडल्स को आप देखो ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये दो कैंडल्स को आप देखो। ठीक है, उसके बाद ये दो कैंडल्स को आप देखो। जो ऊपर की दो कैंडल है ना, फर्स्ट वाली दो कैंडल, उनको देखो आप, हर किसी की देखो, टॉप की, नीचे की भी दो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जिस नीचे की दो कैंडल है ना, ये इसी को ले लो आप, चलो देखो, ये देखो दो कैंडल। ठीक है, फिर आप इन दो कैंडलों को देखो, देख रहे हो ना, फिर यहाँ पर इन दोनों कैंडलों को देखो। जब इस तरह मेहनत करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप नए नए हो ना, तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी।